नमस्ते, ओम नमः शिवाय। अगला सफ़र महादेव की नगरी, ज्योतिर्लिंग का सफ़र। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नासिक में है। हमारी यात्रा शुरू होगी फिर से एक बार मुंबई से, और मुंबई से नासिक तक का सफ़र हम लोग तय करेंगे फिर से एक बार ट्रेन से। नासिक पहुंचकर मेरी मुलाकात होने वाली है मेरे 2 मित्रों से, जो कि मेरे साथ इस सफ़र पर आगे चलेंगे और मेरे साथ दर्शन करेंगे त्र्यंबकेश्वर में भगवान महादेव के। और ये रहे हमारे मित्र सुधांशु सूद एंड विक्रांत सकलानी। हमने यहीं रात को डिनर किया और अब इसके बाद हम जाएंगे पास ही के एक होटल में, जहाँ पे हम लोग रात को रुकेंगे एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर हम त्र्यंबकेश्वर के लिए जाएंगे। चलिए बाजी, जय बोले। हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान आपको ना बुलाएं तो आप चाहकर भी उनके दर्शन नहीं कर पाते। मैं उन लकी लोगों में से हूँ जो पिछले 1.5 साल में दूसरी बार त्र्यंबकेश्वर जा रहा है। पिछली बार मैं अपने दोस्तों के साथ बाय कार गया था। इस बार हमारा सफ़र एक अलग तरीके से हुआ। पहले ट्रेन से हम लोग नासिक रोड तक आए, फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन से हम लोगों ने बस करी जो कि हमें डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वर लेके जाएगी। लगभग 40 किलोमीटर का रास्ता है नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्र्यंबकेश्वर का, और बस की सुविधा बहुत अच्छी है, तो जो भी बस से आना चाहें वो आ सकते हैं। हर धार्मिक स्थान की तरह त्र्यंबकेश्वर की भी अपनी मान्यता और अपनी एक कथा है। ऐसा बताया जाता है कि एक महर्षि गौतम हुआ करते थे, जो उनकी पत्नी के साथ ब्रह्मगिरी पर्वत पर निवास करते थे। लेकिन उनके आश्रम में कुछ ऐसे ऋषि मुनि थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे और उनको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। इसी उठापटक में उन्होंने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगाया और उनको वहां से निष्कासित कर दिया। इस आरोप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने मां गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और गौतम ऋषि को वरदान मांगने के लिए कहा। तब महर्षि ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा। लेकिन इस पर मां गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और वह यहीं पर बस गए। फिर गंगा नदी गोदावरी के रूप में बहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि महादेव की जो सवारी है नंदी महाराज, उनके कान में कुछ कहने से वह इच्छा जल्दी पूरी हो जाती है। अब हम मुख्य द्वार पर पहुंच चुके थे, जहां से अंदर जाकर हम महादेव के दर्शन करने वाले थे। मगर एक डिसिप्लिन के तहत हमने अंदर कोई भी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करी। यह मंदिर अंदर से जितना खूबसूरत, बाहर से उतना ही विशाल और अस्मरणीय है, जिसे जितना देखो उतना कम लगता है। ओम नमः शिवाय। और अभी हम लोग त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हैं। यहाँ पे सुबह सुबह हमने आके दर्शन कर लिए, तो कोई लाइन नहीं थी, फ्री वाले दर्शन हो गए, बड़ा हमारा अच्छा रहा। और मेरे साथ हैं विक्रांत सकलानी जी। विक्रांत जी, कैसे रहे आपके दर्शन? ओम नमः शिवाय। मतलब सोचा नहीं था इतना आसान रहेगा, बट बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, आराम से, दुर्लभ दर्शन, और एक बार ज़रूर आना चाहिए। और ओम नमः आपको शिवाय। सुबह सुबह आने से हमारा सही टाइम बच गया है ना? सुबह आना बहुत अच्छा है, मतलब भीड़ नहीं है कुछ, और ज़्यादा बेटर है कि वीकडेज में आए, हाँ। क्योंकि सैटरडे संडे और मंडे को ज़्यादा रश रहता है, तो आराम से दर्शन कर सकते हैं, तो बहुत ही चलिए, अच्छा लगा। चलिए, ओम नमः ओम शिवाय। नमः शिवाय। 1690 में मुगल शासक औरंगजेब ने इसके शिवलिंग को तुड़वा दिया था, जिसे कि बाद में पेशवा एन अहिल्याबाई होलकर ने रीबिल्ड करवाया और दोबारा बनवाया था। ओम नमः शिवाय। और हमारे साथ है सुधांशु। सुधांशु, कैसा लगा आपको सुबह सुबह आज दर्शन करके? बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। ऐसे दर्शन किसी भी तीर्थ स्थान के नहीं हुए हैं। खुले दर्शन हुए हैं। भगवान
नेचर और अपनी आस्था सभी का बहुत अच्छा मेल हुआ आज। चलिए बड़ा मज़ा आया है सुबह सुबह ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह आके हमारा दिन आज पूरा हो गया, वो सफल हो गया। सफल हो गया, सफल हो गया। हम यहाँ सुबह 6 बजे ही पहुँच गए थे, जिस कारण हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। अमूमन यहाँ पे दर्शन करने के दो तरीके हैं। या तो आप फ्री वाली लाइन में लग सकते हैं, या फिर 200 रुपये का टिकट परचेज करके एक फास्ट लाइन या दूसरी लाइन में भी लग सकते हैं। मगर क्योंकि आज वीकडे है और भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो हमारे दर्शन फ्री वाली लाइन में भी बहुत अच्छे और बहुत ही आराम से हुए। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। दर्शन पूर्ण होने के बाद अब बारी थी कुछ खाने की, क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं था, फास्ट रखा हुआ था कि दर्शन करने के बाद ही कुछ खाएंगे। और दर्शन करते करते हमें 10-11 बज चुके थे, दोपहर हो चुकी थी। और आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया जब हमें नासिक को बाय बाय कर कर मुंबई वापस जाना था। जैसे कि हम ट्रेन से आए थे, तो हमारा वापस जाने का प्रोग्राम भी ट्रेन से ही था। यहीं नासिक रोड से डायरेक्ट ठाणे और मुंबई सेंट्रल की ट्रेन हमने पकड़ी।